नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मेडिसिन गुरु चैनल से। मैं आपका दोस्त। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन एंड हेपेटिक एनफेलोपैथी क्या है और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? अगर आप 3 दिन से ज़्यादा स्टूल अपना पास नहीं कर पाते बॉडी से, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर नॉर्मल स्टूल पास कौन लोग कर सकते हैं? अगर आप 1 से 3 बार वॉशरूम जाते हैं डेली, तो वो आप नॉर्मल स्टूल पास होता है उससे। कॉन्स्टिपेशन को लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। इसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है लोगों का। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास नहीं हो पाता रेगुलर बेसिस पे, एंड हार्ड हो जाता है स्टूल हमारा, और लम्फी हो जाता है स्टूल हमारा। और किन किन वजहों से कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पानी पूरे दिन सही से नहीं पीते हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फाइबर सप्लीमेंट्स नहीं लेते, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप नहीं लेते, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और आप ज़्यादा मिल्क पी रहे हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और आप बहुत ज़्यादा शुगर चीनी खाते हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डिप्रेशन में जाते हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कैल्शियम और आयरन आप ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और हम इससे बचने के उपाय, ट्रीटमेंट ये है कॉन्स्टिपेशन का कि आप सिंपल लाइफ स्टाइल रखिए, डेली एक्सरसाइज करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सके उतना पीजिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, हाई फाइबर रिच फूड खाइए। ये इसके ट्रीटमेंट में असर करेगा। लेकिन जहाँ पर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वहाँ पे हमें लग्जेटिव लेने पड़ते हैं। लग्जेटिव वो होता है जैसे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का लेवल बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट सही से होती है और हमारा स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, और वो आराम से स्टूल पास हो जाता है हमारी बॉडी से। लग्जेटिव का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में ऐसे काम करता है जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे स्टूल पास हो जाता है इजीली। मार्केट में 3 टाइप्स के लग्जेटिव है। पहला है बल्क लग्जेटिव। इसमें हम देखते हैं इसबगोल, जो पुराने टाइम से हम खाते हुए आ रहे हैं लोग, लेकिन अब ये असर नहीं करता है बॉडी पे। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक लग्जेटिव, एंड थर्ड है स्टिमुलेंट लग्जेटिव। जो थर्ड वाला है स्टिमुलेंट लग्जेटिव, इसमें है लैक्टोलूज, एंड सेकंड है जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आता है जिसके अंदर। लैक्टोलूज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो हमारे बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर जाके वाटर का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में वाटर का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्टूल की फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे आराम से स्टूल बॉडी से निकल जाता है। स्टूल का मतलब होता है पॉटी। जिन लोगों को स्टूल का मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब होता है पॉटी। और उसके बाद हम सेकंड पैथी, हेपेटिक एनफेलोपैथी में ये होता है कि जैसे लीवर हमारा फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली, फैटी लीवर हो जाता है, इस कंडीशन में हमारा लीवर ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, और ये टॉक्सिन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अमोनिया हमारे ब्रेन में जाके हिट करता है, जिस कंडीशन में पेशेंट अपना याददाश्त भूल जाता है। जैसे वो क्या काम कर रहा है वो भूल जाएगा, उसके हाथ वर्क नहीं करेंगे सही से, वो उसको नींद आती रहेगी, बोलने में उसको दिक्कत होगी। और इसके अलावा इसके सिम्टम है कि पेशेंट कोमा में भी चला जाएगा कुछ टाइम बाद, अगर उसका इलाज नहीं किया गया हेपेटिक एनफेलोपैथी में। एंड अब इसके सिम्टम ये होते हैं कि
हेपेटिक एनफेलोपैथी के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसके हाथ कांपेंगे और उसको नींद भी नहीं आएगी, और अगर ये अमोनिया का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो पेशेंट सीधा कोमा में भी जा सकता है। जो लैक्सेटिव है, एम्प्टी है, या लैक्टोलूज में एम्प्टी आता है मार्केट में, लैक्टोलूज है मार्केट में, ये मेडिसिन की शॉप पे आपको अलग अलग ब्रांड में मिल जाएगा, जैसे एम्प्टी हो गया, डोफालैक हो गया, एविक्ट हो गया, लेविलुक हो गया। ये अलग अलग कंपनी के नाम है, लेकिन सबके अंदर लैक्टोलूज ही होता है। 5 ग्राम में 3.33 5 ml में 3.33 ग्राम्स होता है। और जो हिपैटिक एनफेलोपैथी में लैक्टोलूज ऐसे असर करता है, ये बॉडी में एब्जॉर्बेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये एमोनिया को, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। और हिपैटिक एनफेलोपैथी में अमोनिया का लेवल कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ होता है। बट लीवर की दवाई इसके साथ साथ चलती रहती है, जिसके बारे में हमने पहले ओबिटोहैप वाली वीडियो में पढ़ा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कि फैटी लीवर में कैसे असर करता है ओबिटोहैप, एंड हिपैटिक एनफेलोपैथी में कैसे असर करता है लैक्टोलूज। लैक्टोलूज हम किन किन पेशेंट को दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लैक्टोलूज हम दे सकते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको ओल्ड एज हो जाती है, उनको दे सकते हैं हम, बच्चों को दे सकते हैं, और जिन पेशेंट की सर्जरी होती है उनको हम लैक्टोलूज दे सकते हैं। जिस एम्प्टी जैसे एक ब्रांड है एंड उसके अंदर लैक्टोलूज होता है। और इसके अलावा हम इसकी डोजेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। 0 से 1 ईयर के बीच में आप 5 ml तक डोजेज इन कॉन्स्टिपेशन जो है, हम मतलब डोज क्या होता है पेशेंट के अंदर, जैसे अगर किसी बच्चे को, एकदम छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हम उसको कितने ml एम्प्टी या लैक्टोलूज देंगे। इन्फेंट से लेकर 1 साल तक के बच्चों को हम देंगे 5 ml तक, एंड 1 से 6 ईयर तक देंगे 5 to 10 ml। एंड उसके बाद आता है 7 to 14 ईयर्स को देंगे हम 15 ml, एंड जो एडल्ट होते हैं उसको हम देंगे 15 से 45 ml सिंगल डोज, मतलब कि हम उसको दिन में सिर्फ एक बार ही ये डोज देंगे। वो भी हमें सिर्फ ये दवाई नहीं देनी है, ये इसको हमें पानी में मिलाना है और या जूस में मिला के देना है। सिर्फ दवाई नहीं दे सकते हम, इसको पानी में मिलाना या जूस में मिलाना बहुत ज़रूरी है। हिपैटिक एनफेलोपैथी में जो डोजेज रहेगी पेशेंट के लिए, वो रहेगी 30 से 45 ml 3 से 4 बार दिन में, क्योंकि हिपैटिक एनफेलोपैथी बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। अगर जितना जल्दी उस टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकाला जाए, उतना ही पेशेंट को रिलीफ रहता है और वो जल्दी ठीक हो सकता है। थैंक यू। आज हमने पूरी वीडियो में लैक्टोलूज के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। मैं उस मेडिसिन के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कैसे असर करती है, कहाँ बॉडी में काम करती है, पूरी डिटेल आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू।